ब्रह्मणे नमः। दयामयानन्दनमूलशङ्करं सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरं विभुं निराकारमजं जगत्सृजं भजामि मेधार्जनतो महागुरुं, भजामि मेधार्जनतो महागुरुं। श्रद्धा और सम्मान के योग्य शुद्धि श्रोता हो और इस मंच के संयोजक महोदय के साथ चर्चा इस बात पर कर रहा हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने करके हमको अमृत पिलाया, और ये जो विषपान की प्रक्रिया है ये किस तरह से संपन्न हो रही है, क्यों विषपान किया जा रहा है, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो मैं एक पृष्ठभूमि की तरफ से थोड़ा सा पीछे से लेकर के आपको थोड़ी सी चर्चा समय के साथ करूंगा। महर्षि दयानंद का जो बचपन का नाम है, नामकरण के संस्कार के समय पर रखा गया नाम है, वो नाम मूल शंकर है। और शंकर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ, व्युत्पत्ति परक अर्थ है, प्रवृत्ति निमित्तक अर्थ है, वो अर्थ इति शंकरः। सम का अर्थ सुख भी है और कल्याण भी है। जो सबको सुख देने वाला है, सबके लिए सुख करने वाला है, वह सबका कल्याण करने वाला जो है वो शंकर है संज्ञापद की दृष्टि से। शंकर के नाम से 3 व्यक्तियों से हम परिचित हैं। एक तो मूल शंकर जिस पर हम चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, और दूसरे आचार्य शंकर हैं जिनको हम जगत गुरु शंकर के नाम से, शंकर जिनको सामान्य स्थिति में कह दें तो भगवान शंकर, शिव शंकर के नाम से जानते हैं। ये 3 व्यक्ति, तीनों की तीनों वो व्यक्ति हैं जिनके साथ शंकर शब्द तो जुड़ा ही है, लेकिन शंकर शब्द का जो अर्थ दिखाई दे रहा है वो भी इनके जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको एक सामान्य सा तथ्य मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्यों मनाते हैं, क्या कारण रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव शंकर का जन्म उस दिन हुआ इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, और इस शिवरात्रि के साथ भी वही स्थिति है, कल्याण करने वाली। मुझे नहीं लगता शंकर का जन्म हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाते होंगे। मैं जो सोच पा रहा हूं अपने अल्प ज्ञान में, वो ऐसा लगता है, आपने ये कथानक सुना ही होगा कि देवासुर दोनों ही समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए, और जो कुछ मिलेगा उसमें से मंथन के बाद जो नवनीत निकलने वाला है वो बारी बारी क्रम से लेते रहेंगे, पहला मेरा, दूसरा तेरा, इस तरह से। तो ये तय हो गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा था। अब जिस किसी भी क्रम पर वो आया, एक क्रम पर हलाहल विष भी निकला। वो जिस क्रम पर आया वो क्रम था असुरों का। तो असुरों ने कहा भाई जहर है ये तो हम नहीं लेंगे। देवों ने कहा भाई हमारे क्रम में अगर आता तो हम तो ले लेते, हम तुम्हारे क्रम की चीज क्यों ले लें। ये जो असमंजस की स्थिति चल रही थी, उस चलती हुई स्थिति में वहां उपस्थित हो गए ये देखने के लिए इनका काम कैसा चल रहा है। तो उनका जो आपस में वाग द्वंद्व चल रहा था कि तुम लो और तुम लो, भगवान शंकर ने पूछा भाई क्या बात है। तो उन्होंने अपनी सारी बात बता दी। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर तुम दोनों लेने को तैयार नहीं हो तो आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी, तो कोई बात नहीं, चलो मैं ले लेता हूं उसे। और वो जो समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ हलाहल विष था, उन्होंने देवताओं की सुरक्षा के लिए, देव संस्कृति की सुरक्षा के लिए और जनमानस की सुरक्षा के लिए वो जहर पी लिया। ये हलाहल विष जिस दिन पिया गया
वो रात्रि थी जो कि सबका कल्याण करने वाली रात्रि थी, वो शिवरात्रि थी। और वही शिवरात्रि उस दिन आ गई जिस दिन मूल शंकर 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के नाम पर व्रत करते हुए कर सच्चे शंकर को निराकार शंकर के लिए व्रत करता है। और वो रात्रि पहला दिन था जिसके बाद लंबी सी यात्रा चली है। उस रात्रि की घटनाओं को मैं आपके साथ बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं उस रात्रि के साथ संबंध जोड़ करके ये कहना चाहता हूं, सतांकेनोद्दिष्टम प्रथम विषमम वसिधारा व्रतमिदम्। वो उस रात्रि को लिया गया व्रत के साथ में जुड़ी हुई तो मात्र इतनी सी बात थी कि मैं सच्चे शिव शंकर की खोज करूंगा। अंतर में सारी चीजें घटनाएं जुड़ती चली और ये पर चलने का व्रत, ये व्रत जिस दिन लिया वो शिवरात्रि थी। और उस शिवरात्रि के कारण से अब देखिए आप, आचार्य शंकर ने भी देश धर्म जाति संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए जहर पिया और मूल शंकर ने भी वही काम किया। व्रत लेकर के जहां से चला था वो चीज तो साथ में रही, जुड़ी, लेकिन उसके साथ कितनी ही सारी चीजें जुड़ गई। और ये जो मैंने वाक्य बोला, सताम के नोद्दिष्टम व्रतमिदम्, ये जो है इसको आप एक बार अंतिम चरण पर जाकर के देखिए। गुरु ब्रजानंद के पास पहुंचते पहुंचते वहां से विदाई लेने के समय पर भी जब वहां से चलने लगते हैं तो फिर वही व्रत, ये अष्टधारा पर चलने वाला विषम व्रत आज्ञा दे दी। गुरुदेव ने जो कह दिया उसको धारण कर लिया। हुआ जो हुआ जैसे हुआ वो अलग तथ्य हैं, लेकिन ये अपने आप में कम नहीं है। इस व्रत पर, इस तथ्य पर, इस पथ पर चलने वाला, जो अशीधार पर चलने वाला जैसा व्रत जो लिया गया है, ये व्रत, और इसी के कारण से ये जाति, ये देश, ये संस्कृति सभ्यता सुरक्षित है, जिंदा है। इस जाति को बचाने के लिए ही, चाहे वो मूल शंकर रहे हों, शिव शंकर रहे हों, आचार्य शंकर रहे हों, उन्होंने विषपान किया है। विषपान की घटनाएं कालांतर में जुड़ती गई और बहुत सारे तथ्य उनके साथ जुड़ते गए। आपने मेरे से पूर्ववर्ती कितने ही वक्ताओं से इन सब तथ्यों को सुना होगा, मैं उनकी बिल्कुल चर्चा नहीं करता। डॉक्टर सोमदेव जी को सुना था, बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी बात कही, और इससे पहले कितने ही साथियों को आप सुन चुके हैं। तो मैं ये जो बात कर रहा हूं, जो निवेदन करना चाह रहा हूं, वो केवल इतना सा, और चूंकि समय मेरे पास जितना है, देने को आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपसे जो लिया है उसी को लौटाने मात्र का ही। महर्षि दयानंद सरस्वती जब घर से चल रहे हैं तो उनके साथ कितनी घटनाएं जुड़ी हैं। एक छोटा सा वाक्य और बीच में निवेदन कर रहा हूं। वित्तम पितुर्मे विपुलम महात्मन श्रीमद्हिरण्यम अपहाय सर्वम मृतपिंड तुल्यम विषवच्च भोगान मोक्षाभिलाषी निरगाम बनाय। पंक्ति है, ये पंक्ति भी उसी अशीधारा की तरफ, जिस तलवार की धार पर चलने वाला जो व्रत है, वो व्रत इस तरह का है। धन संपत्ति की तो कोई बात नहीं थी। मेरे पिता अपने आप में इतने संपन्न थे, संपत्तिशाली थे, उन सबको केवल इसलिए। और मोक्षाभिलाषी शब्द का प्रयोग है स्वयं के लिए। तो एक घटना मैं आपको याद दिला दूं। फर्रुखाबाद में जहां वो ठहरे हुए थे, वहां पर जो है ना, वहां का तहसीलदार एक व्यक्ति को कैद से मुक्त कराने आया, मोक्षाभिलाषी निरगाम बनाया। मोक्ष अपने लिए नहीं, मुझे इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को यह वचन दिया है।
जितनी कुरीतियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जो कुछ भी पाखंड जाल फैला हुआ है, उस सब से संसार से मुक्त करना है। यही वो पथ है जो सच्चे तलवार की धार पर चलने वाली जैसी है। और उस पर स्वीकार कर लेना एक बात सामर्थ होती है, स्वीकार करके उसको जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, उसको पूरी तरह से निर्वाह करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मेरी दृष्टि में मैं जो समझ पाया हूं, आनंद सरस्वती के उपकारों को हम गिन पाएंगे कोई भी हो, पर कुछ एक दूसरे तथ्य, ये तो एक सामान्य ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्य था, एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक तथ्य मैं आपको और निवेदन, सरस्वती वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संध्या के मंत्रों में को अभी भी महर्षि से पूर्ववर्ती अगर मानते रहे तो मानते रहे, वो सामान्य भी व्यक्ति जो है ना, सामान्य तौर पर ये मानता है कि अथर्ववेद तो जादू टोने का वेद है। सरस्वती की इस दृष्टि से देख, अब हम उनको वेदोद्धारक कहते हैं। हर क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में देखेंगे वहां मिल जाएंगी देन, लेकिन मैं इस बात को जहां संकेत कर रहा हूं, जिसको विशेष रूप से रेखांकित कर रहा हूं, वहां उन्होंने के पूरे एक सूक्त को, पूरे सूक्त की दृष्टि से देखें तो संध्या के मंत्रों में जितने मंत्र हैं, मंत्र की दृष्टि से एक ऋग्वेद का पूरा सूक्त जो के अगमर्ष मंत्रों के रूप में है, वो 3 मंत्र हैं, और अथर्ववेद का ये पूरा सूक्त जो मनसा परिक्रमा के नाम से है, ये अथर्ववेद का पूरा एक सूक्त है जो 6 मंत्र हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अथर्ववेद को संध्या के मंत्रों के साथ जोड़ा है। कहीं भी जितनी संध्या पद्धति आप देखते रहे होंगे, कहीं भी अथर्ववेद के किसी मंत्र का नामो निशान नहीं, और उसको जोड़ने के बाद दुनिया में प्रसारित किया है। आर्य समाज के लोग अगर उस संध्या पद्धति से संध्या कर रहे हैं, सामान्य बात है, ऋषि के अनुयायी हैं, लेकिन नहीं, आप दूसरे लोग भी उस पद्धति पर आ गए हैं, उनकी समझ में आ गया है कि सच में संध्या पद्धति ये है जो दयानंद ने दी। एक और निवेदन इसी तरह का, मतलब व्यक्ति क्या सोचता होगा, उसके चिंतन की प्रक्रियाएं क्या रही होंगी। महर्षि जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो वो इस तरह से चारों तरफ देखते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जहां कहीं उनको दिखाई दे रहा है, और उनको जब दिखाई दे रहा है तो वो क्षेत्र ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जिस क्षेत्र में उन्हें लगे कि यहां इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए महर्षि के समग्र चिंतन में कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रह गया जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी कलम नहीं उठाई। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद में भी ये मंत्र है, और मंत्र को रेखांकित कर रहा हूं मैं इस दृष्टि से कि मंत्र का देवता यजुर्वेद में किसान है, और ऋग्वेद में मंत्र का देवता कवि क्रांतदर्शी है। सीरा युंजन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेशु सुमनयो। कवया शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कवि क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी दूरदृष्टा, भविष्य को देखने वाला, क्या कुछ हो रहा है उसके माध्यम से सीरा युंजन्ति, वो सीर को युनक्त करता है। ये शीर शब्द का अर्थ है वो चीज जिससे लकीर बन जाए, और ऐसी लकीर बन जाए जिस लकीर को न कोई छोटा कर सके, न कोई बड़ा कर सके, न हटा सके। अगर इस मंत्र के देवता को किसान मान लें तो किसान फाल की नोक से जो लकीर बनाता है, उस लकीर में वो चीज वो पैदा कर देता है जिससे दुनिया जीवित हो जाती है, जिंदा हो जाती है। वो क्या पैदा करता है? और कवि अगर लकीर बनाता है
क्रांतदर्शी यदि लकीर बनाता है उससे भी जाति जिंदा हो जाती है। उसके उन भावों से, उन विचारों से, वो जो उत्तेजनाएं उसके कलम के माध्यम से बनी हैं, निकली हैं, पैदा हुई हैं, उन सब से जाति उद्वेलित होकर के विचारों को अपने आप में पा करके जीवित हो जाती है, और इतनी जीवित हो जाती है कि जो पुरानापन था उन सब को जो है ना, रूढ़ियों को हटा करके निकाल के फेंक देती है। वही तो है जिसको मैं और आप सब लोग कहते हैं महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो उनकी उस नौक की कलम से सीरा युंजंती कवयो युवा तन्मते पृथक एक युग का निर्माण कर जाते हैं। और वो युग का निर्माण देख लो आप, उस कालखंड को देख लो आप, उस शताब्दी में हुआ व्यक्ति, उस कालखंड के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, कि ये वो दयानंद का युग जिस समय पर दयानंद कार्य क्षेत्र में उतरे थे। तो मित्रों, चूंकि समय बहुत तेजी से गुजरा, मैं जहां से बात को ले रहा था केवल एक बात पर मैंने अपनी बात को केंद्रित करना चाहा, और वो बात क्या थी? महर्षि दयानंद जिस पथ पर चले वो पथ है जो तलवार की धार पर चलने वाला जैसा पथ है, और उसके लिए केवल इसलिए क्योंकि उनका नाम शंकर, वो तो अपने आप में ही मूल में ही शंकर है, उसका तो कहना ही क्या। तो जिसके मूल में ही शंकर हो, दुनिया के कल्याण के लिए ही वो पैदा हुआ था, और कल्याण के लिए ही उसने जहर पिया। ये तो कालांतर की घटनाएं मानता हूं मैं इनको, लेकिन सच में जो व्रत लिया था वही व्रत था अपने आप में, जो परिपूर्ण था इस बात के लिए कि मैं इस देश, धर्म, जाति, संस्कृति, सभ्यता के लिए ही सब कुछ करने चला हूं। भगवान, मेरा ये जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। इन उद्देश्यों को लेकर के वो तलवार की धार जैसे रथ जो है मार्ग पर चल पड़ा और निकला। जहां से चला और जहां तक चला, जितनी देर चला, चलता ही रहा, निरंतर चलता रहा, और इतना चला, आत्मा को समाप्त कर देता। आयुर्विद्या यशो बलम, वो चारों चीजें उस चरैवती के द्वारा उसको प्राप्त हो गई। समय जैसे जैसे बीतता चला जाएगा, जितना दूर होता चला जाएगा, उतनी ही तेज गति से वो चलता हुआ हमें दिखाई देगा और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त देगा। ऐसे उस ऋषि को, ये चूंकि हम उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़ रहा है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उस ऋषि के चरणों में, उनके अनुयायियों के चरणों में बैठ करके कुछ शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इन शब्दों के साथ ऋषि को समाप्त करता हूँ।